नॉन एंटिटीज हैं कि जी रिजाइन करे। मैं क्यों रिजाइन करूं? मैं कौन हो तुम? बिलियंस ऑफ रुपीज जाके जो डिफेंड दे गए थे, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो बात यह है जी कि मैं एक इबादत समझ के कर रहा हूँ, मुल्क को जरूरत होगी, मैं हाजिर हूँ पार्टी को, कोलिशन पार्टियों को। मुझे मत बताएं टॉक शोज में बैठ के, मुझे पता है आपने क्या किया। आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपका रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, आप बीमार हो गए, आप जाके इस दूसरे शहर में मुंतकिल हो गए। अभी तुम बैठते हो आके सियासत करते हो, ऐसे थर्ड रेटेड किस्म की सियासत करते हो। मुल्क को भी नुकसान पहुंचता है, मुझे तो नहीं पहुंचता। मुझे क्या फ़र्क पड़ना है? मैं तो अल्लाह के फल से, मेरी तो सैलरी भी आज से 30 साल तक हमेशा चैरिटेबल कामों में जाती है, या किसी हॉस्पिटल में जाती थी, या यतीम खाने में जाती। मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपना इस पीडीएम ने, हुकूमत ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये अमानत है, कौम की अमानत है, पीडीएम हुकूमत की अमानत है। अल्लाह ताला ने जितना काम लेना है, लेकिन ये थर्ड रेटेड बैठ के बातें मत करें जो मुल्क को नुकसान हो गया। जी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, मुल्क डूब रहा है, इससे डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो जाना है। ये मैं समझता हूँ कि कौम के साथ और मुल्क के साथ ज्यादती है। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो अच्छा किया कि आज आपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी। बाद न्यूली बॉर्न रिपोर्टर जो हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते, आज आपने आप मीडिया के सामने आ गए। एक बात बड़े वसूख के साथ कही जा रही है कि पाकिस्तान के हालात इतने अबतर हो रहे हैं कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। एक पॉइंट ये क्लियर करें। दूसरा ये है डॉक्टर साहब के पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रादर एक बात आई कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए। वफाकी इसहाक डार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया पूरी दुनिया में महंगाई है। इमरान खान जानते हैं इंटरनेशनल हालात क्या हैं। हम 2018 में शुरू होने वाली तबाही का सामना कर रहे हैं। हालिया सैलाब की तबाही से $30 लाख का नुकसान हुआ है। मज़ीद भी उनकी जानिब से कहा गया कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ? इमरान खान घटिया सियासत से मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब से ज़ायद हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पीटीआई चेयरमैन की हक़ाइक़ के मुनाफी बातें स्टॉक मार्केट पर भी असरअंदाज होती हैं। तहरीक इंसाफ ने मालियाती खसारा 7.9% छोड़ा। इनके दौर में जीडीपी की शरह नमू 3.5% पर आ गई थी। मजीद भी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। जुलाई से फरवरी तक महंगाई 26.2% है। सैलाब मुतासरीन के लिए $16 अरब की ज़रूरत। कोई एज ऑफ नाउ कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही अंडर कंसिडरेशन। नंबर 1, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से शेयर कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, जो आपने कमीशन की बात की, फाइनेंशियल रूल्स की बात की, मैं 100% सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंटेरियन का ना बनाए। वो हमें एक ही फैमिली हैं सारे पार्लियामेंटेरियन। बेहतर है कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स का बने, जो प्रेफरेबली जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो अपना एपॉलिटिकल हो, और ज़रूर बनना चाहिए। और उसका टीओआर सबसे पहला ये होना चाहिए कि 24th इकोनॉमी से 47th क्यों बनी, उसके रीजंस और उसका, ताकि हम सबक सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता कोई आप किसी को फांसी लगा दें, लेकिन उसका हम सबक सीखें ना। ये तो एक हकीकत है कि मैंने तो नहीं रेटिंग की ना, मैंने तो 24 जो रेटिंग पाकिस्तान की थी मैंने तो नहीं की, प्राइस वाटर्स कूपर्स ने की थी, या 47th की तो ग्लोबल अदारे ने की है पिछले साल। तो ये बनना चाहिए। और जो हमारी कमज़ोरियां हैं इस तरह के जो हमारे, उसको ज़रूर देखना चाहिए, उसके ऊपर फिर हमें सबक सीखना चाहिए। ये नहीं कि फिर वो किताब की या रिपोर्ट की सूरत में कभी बाहर ही ना आए, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट हो या एबटाबाद की हो या इस तरह को, उसको फिर कौम को देना चाहिए और कौम को पता। मैं बिल्कुल, जहाँ तक मुश्किलात है, देखें हमारी पूरी कोशिश 2013 में इसी किस्म के सवाल थे, जब हम सब इकट्ठे बैठते थे कि यह कब होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री है, 7 महीने में डिफॉल्ट है, डॉक्टर साहब 200 कितों निकलोगे, यही थे ना जी उस वक्त। तो मैं देखें, मैं अपने आप को, तो मैं एक बड़ा हम्बल और बहुत आजिज़ सा इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कोशिश करनी है, जो अल्लाह ने कोई इल्म दिया है, सोच दिया है, कोई तजर्बा दिया है 30 साल में, उसको पूरा तरह का, बाकी रिजल्ट्स साले सब अल्लाह ताला देते हैं। और वो मुल्क जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, वो 3 साल में उसकी सारी दुनिया तारीफ़ें कर रही थी, रेटिंग्स एजेंसी तारीफ़ें कर रही थी, तमाम वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप यू नेम इट, IFC, सब उसके सरबराह आपके मुल्क में आ रहे थे। इसी कैपिटल में सरीना और मैरियट में बैठ के आपकी तारीफ़ें करें। तो अल्लाह तो अब भी हमें मुकम्मल यकीन, ईमान के साथ कोशिश करनी, वो हो रही है। वो मैं अपनी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि ये बेचारे ना हफ्ता देखते हैं, ना इतवार देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं।
तो वो हम लगे हुए हैं और आपकी दुआएं और कौम की दुआएं इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, मेरा यकीन है। और मैं तो यहाँ तक कॉन्फिडेंट हूँ कि 30 जून तक हम इंशाल्लाह इस स्टेट बैंक के रिजर्व जो है $10 बिलियन से ऊपर ले जाएंगे और नेशनल रिजर्व 16 बिलियन के करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा चले जाएंगे। इस वक्त पूरी कौम की जो नजर है वो IMF के प्रोग्राम के ऊपर है कि आपके जो सारी जो प्रायर एक्शन थे अगर वो कंप्लीट हो गए और ये भी बता दें कि वो हो गए या नहीं हुए, उसका क्या स्टेटस है और कब तक? तो जो बाकी है वो आपके उनसे भी दोस्ती उनसे पूछ लें। तो हमने जितने प्रायर एक्शंस करने थे जी सो फार अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कर दिए हैं। एक नया प्रायर एक्शन इस कम्युनिकेशंस में अरप्ट हुआ था क्योंकि हमारी माशाल्लाह 4 वर्जन्स हम एक्सचेंज कर चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये भी हिस्टोरिक है, तारीख लिख के बन रही है। तो वो भी हमने ECC परसों करके उसको भी कर दिया और वो जो नेक्स्ट ईयर का जो सरचार्ज वगैरह था ना जी, तो वो भी इंशाल्लाह बाय सर्कुलेशन विद इन 24 आवर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैबिनेट कर देगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारी तरफ से कोई डिले ना हो। अब मेरे पास नंबर्स नहीं है, जो भी है वो तो छप चुके हैं अखबार में हैं जी, है जी लिखा हुआ है यार, ये कैसे हो सकता है कि नहीं होगा। अच्छा चले मैं आपको अभी मंगवा देता हूँ जी, मैं मंगवा देता हूँ आपको। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन ये है, डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक खैबर टीवी से है। डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक डॉक्टर साहब सर ये क्वेश्चन आप लीजिएगा। मैं ये कंडक्ट कर रहे हैं यार, मैं आपकी मेहरबानी भैया। सर ये फिर एक ही तरफ सारे क्वेश्चन जा रहे हैं भैया इधर भी आओ जी। जी 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 भाई, ये बिल्कुल आपने जो फरमाया, देखें मैंने अभी आपने जो थोड़ा सा बातचीत की है उसमें मैंने क्लैरिफाई किया है कि ये अब मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट की मैकेनिज्म में मैनेजमेंट वो हमारी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। हमने कानून अपने खुद चेंज किया है, अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं और उस पर किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं है। वो जब मैं जहाज़ में बैठा था तो लोगों ने बड़ी मेहरबानी की और ख़ुद ही शुरू हो गए और वो करते करते 217 पे आ गया। जब मैं वाशिंगटन एनुअल मीटिंग में गया तो पीछे पता नहीं क्या जादू चलाया किसी ने, वो दोबारा रिवर्स शुरू हो गया। कल क्या हुआ है उसका भी मुझे नहीं पता, आज क्या हुआ, आज फिर वो 8-10 रुपये बेहतर हो गया है। तो ये ऑब्वियसली अगर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक रीस्ट्रक्चर किया है पिछले चंद सालों में, तो बात वही आ जाएगी कि फिर हमें उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तो फिर उसके नतीजे में आपके सामने है जो भी उसके आउटकम है। दूसरा सवाल आपने क्या किया? स्मगलिंग, जी उस पर भाई हमने काफ़ी मीटिंग्स की हैं और उस पर स्टेट बैंक भी, कस्टम्स भी, इन्होंने काफ़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी भी हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ वीट स्मगल होती थी, जहाँ फर्टिलाइज़र स्मगल होता था हमारा इंपोर्टेड, वहाँ अब डॉलर भी स्मगल होते हैं और वो उसकी कई वीडियोस आ चुकी हैं और कई कंसाइनमेंट ये पकड़ चुके हैं। अपना तारक पाशा साहब और चेयरमैन FBR साहब बैठे हुए हैं, ये तफसील दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये स्मगलिंग को जितना हम कर्ब कर सकें, क्योंकि वो हमारा एक फ़्लो जा रहा है हमारे मुल्क से जो जाना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने तारक बाजवा साहब को बताया कि जी 1 साल में उनकी जो सिक्योरिटी वैन्स हैं वो $2 अरब कैश लेके जाती हैं पेशावर में। ठीक है जी, $2 अरब, यानी आपके साउथ से नॉर्थ जाता है, वहाँ कहाँ जाना है, ज़्यादा स्मगल होगा, कहीं जा रहा है ना। $2 अरब कैश, तो उसकी में आप सोच विचार में होगा उसको कैसे रोका जाए। डॉक्टर साहब सर क्वेश्चन लीजिएगा। डॉक्टर साहब इस वक्त मालकन डिवीजन में लाखों की तादाद में NCP गाड़ियां चल रही है। अगर सरकार उनको रेगुलराइज करे तो इसकी मद में सरकार को मोर देन 20 to 30 और $40 बिलियन कलेक्ट हो सकते हैं। FBR के चेयरमैन बैठे हुए, बाकी ऑफिशियल्स भी हैं। आप अंडर राइट करते हैं
10 बिलियन डॉलर कर दे अंडर राइट, तो मैं इस पे फिर जहाँ भी लड़ाई होगी देखी लाखों जाएगी। की क्योंकि तादाद एक तो वो FBI आ जाता है, वो बेचारे को उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है, लेकिन ये नहीं देखते कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम एमनेस्टी भाई नहीं दे सकते। प्लीज़ आप पाकिस्तानी होकर सोचे ना, या मुझे कह दें कि नहीं करना जी, हमने IMF छोड़े, आप डॉलर भी ओपन करें, जो जमा कराता है पता नहीं 1-2 बिलियन डॉलर भी आ जाए, लेकिन आपके तो इतना बड़ा अमाउंट आपने बता दिया मेरा भाई, 10 बिलियन डॉलर आ जाए तो क्या बात। 30 से 40 अरब रुपए। अच्छा 30 से 40 अरब रुपए, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू है। चलें जी, ये जरा पता करें तारक साहब, क्या कोई है पॉसिबिलिटी? सर एक जो IMF की एक प्रायर एक्शन था सर, वो 2 ममालिक से कंफर्मेशन थी सर। जी चाइना ने तो आपको प्रायर एक्शन, अब क्या सऊदी अरब और UAE और जो बाकी ममालिक हैं